जल, थल और नभ में भारत अपने बारूदी किले को मजबूत करने में लगा है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की मंशा भांपकर हिंदुस्तान लगातार अपने तरकश में विनाशक हथियार जमा कर रहा है। इसी मिशन के तहत फाइटर जेट से लेकर घातक तोप और सबमरीन की खरीदी का प्लान भी रेडी है। वे कौन कौन से हथियार हैं जो बहुत जल्द भारत की बारूदी ताकत बनने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर के मोर्चे का ऐसा शिकारी जो पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खल्लास कर सकता है। आसमानी ताकत का जंगबाज जिसके वार से दुश्मन खेमे में हाहाकार मच जाता है। यह विनाशक वेपन है राफेल मरीन फाइटर जेट, जो बहुत जल्द समंदर के मोर्चे पर मुस्तैद होकर भारत के समुद्री बेड़े की ताकत को धार देने वाला है। क्योंकि अगले महीने की 11 और 12 तारीख को पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान भारत राफेल के नेवल वर्जन को लेकर डील करने वाला है, जिसके मुताबिक 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीदी का समझौता हो सकता है। जो यूज है वो दोनों जगह हो सकता है, प्लेन्स में और माउंटेनस टेरेन में हो सकता है, और ये बहुत सटीक है अपने। और जो वेरियस वेपन्स हैं, वेरियस मिक्स ऑफ वेपन, चाहे रॉकेट हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बॉम्ब्स हो, ये ले जा सकता है और बहुत मनूरेबल है। और ऐसा हुआ तो समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट की तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर होगी। राफेल मरीन की ताकत की बात करें तो इसे समुद्री इलाके में हवाई हमले के लिए डिजाइन किया गया है। यह जंगबाज समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है। ये 1389 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन को तबाह कर सकता है, तो अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जिसका मतलब है कि समंदर और आसमान में अगर दुश्मन ने कोई चाल चली तो उसे धुआं धुआं कर दिया जाएगा। छब्बीस राफेल मैरीटाइम विक्रमादित्य और विक्रांत के लिए ऑर्डर होंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। मिग 29 का जो रेंज है और कितना सामान वेपन्स उठा सकता है वो थोड़ा कम है। और राफेल मैरीटाइम जो एयरफोर्स के पास है वो राफेल है। भारत की नौसेना के लिए और भी तगड़े राफेल मैरीटाइम, जो रस्टिंग वगैरह कम होती है जहाज में, उनके स्पेशल प्रबंध होते हैं उसके लिए। राफेल मरीन के अलावा फ्रांस के साथ और कई घातक हथियारों को लेकर डील हो सकती है, जिसके तहत सबमरीन की खरीदी हो सकती है। 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का सौदा होगा। इसमें पानी के भीतर लंबे समय तक टिकने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा। इसकी पहली तैनाती 2031 में की जाएगी। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में कई बारूदी वेपन को भारतीय सेना की ताकत बनाया जा सकता है, जिसके तहत 53,000 करोड़ में 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का सौदा हो सकता है। इसमें 90 हेलीकॉप्टर सेना के लिए और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। ये हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में आक्रामक ऑपरेशन करने का दमखम रखते हैं, इसीलिए चीन और पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखिए, प्रचंड हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर के इंडक्शन से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की कॉम्बैट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। वो उन तमाम टारगेट्स को बर्बाद कर सकेगा जिसपे इसका फायर जाएगा। वो टारगेट हो सकते हैं जैसे कि बंकर्स हैं, तमाम तरीके के टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एम्यूनिशन डंप है, अंडरग्राउंड आपके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन है, लॉन्चिंग साइट्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं। इन सारों को वो बर्बाद करने में सक्षम है। भारत अपनी तोप ताकत को भी धारदार बना रहा है, इसलिए 8,500 करोड़ रुपए में 307 स्वदेशी एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की खरीदी हो सकती है, ताकि जमीन के मोर्चे से भी दुश्मन पर प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।